होने वाली संतान गोरी हो, होने वाली संतान हेल्दी हो, ये अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन्स के दिमाग में ये चीज़ आती है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा बच्चा गोरा हो, हमारा बच्चा हेल्दी हो। क्योंकि हेल्दी बच्चा, गोरा बच्चा मन को बहुत सुकून देता है। ये जो जानकारी है ये किसी के रंग की आलोचना करने के लिए या रंग भेदभाव के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के लिए है। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपसे शेयर होता रहे और हम आपके सामने रोज़ इसी तरीके से जानकारी लेके उपलब्ध होते रहें। ठीक है, आज की जो जानकारी है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा बच्चा हेल्दी हो, गोरा हो। मेरे 2 बेबीज़ हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों के टाइम पे मेरा बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। यानी मेरी बेटी के टाइम पे अलग था, मेरे बेटे के टाइम पे अलग था। तो दोनों के टाइम पे क्रेविंग्स भी अलग थी, बट दोनों के टाइम पे कुछ नुस्खे मैंने आजमाए हैं जो सेम थे, जिसकी वजह से दोनों का रंग बहुत साफ़ है। हालांकि अगर ये होता है कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, माँ को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। बट अगर हम उनके रंग को निखार सकते हैं, अपने मतलब पेट के अंदर ही अगर बच्चे को गोरा कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपना बच्चा गोरा हो या काला हो, अपने बच्चे से सभी को प्यार होता है। ठीक है, तो रंग ये किसी भी भेदभाव के लिए नहीं है। मैं आपसे 6 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिसे खाने से माता और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, बच्चे का रंग भी साफ होगा, बच्चे का हेल्थ भी डेवलप होगा और उससे खाने से फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। पहली चीज़ है संतरा। संतरे में बहुत ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है जो हम माता के लिए और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदा करता है। प्लस उसमें फोलिक एसिड भी बहुत सारा ज़्यादा होता है। फोलिक एसिड बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उनके अंगों के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ संतरा रंग भी बहुत अच्छा निखारता है बच्चे का। तो कम से कम दोपहर के टाइम पे 2 संतरे माताओं को ज़रूर खाना चाहिए। और अगर संतरा नहीं खाया जा रहा तो आप उसका रस निकाल के जूस की तरह भी पी सकते हैं। दूसरी चीज़ है नारियल। नारियल का या तो गिरी खा लो या फिर उसका पानी पीने से क्या होगा, बच्चा असल में जब पेट में होता है, माँ के पेट में, तो उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बच्चा जब पलट रहा होता है, घूम रहा होता है, अगर पानी कम होगा तो बच्चा घूम नहीं सकेगा, और अगर पानी सही मात्रा में होगा तो बच्चा आराम से माँ के पेट में घूम सकता है। उसके अलावा नारियल पानी पीने से बच्चा हाइड्रेट रहता है, जिसकी वजह से उसका रंग भी साफ होगा और बच्चा स्वस्थ भी रहेगा। और अगर आप चाहो नारियल की गिरी खा सकते हो, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम माँ को नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम माँ के अंदर देखी जाती है। तो गिरी खाने से क्या होगा, गिरी में बहुत ज़्यादा फाइबर है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा है अंगूर का रस। अंगूर के रस में असल में हाइड्रोक्सी एसिड AHA की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बच्चे का रंग साफ होता है और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो आपको कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो अंगूर का रस लेना चाहिए। अगर अंगूर का रस नहीं ले पा रहे हो, अंगूर खा लो आप, वो भी फ़ायदा करेगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद है बादाम। बादाम जो है माताओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में रोज़ 5 बादाम, और उसके अलावा और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बट बादाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में रोज़ भीगे हुए बादाम खाए हैं, जिससे मेरा स्वास्थ्य और बच्चे का रंग दोनों बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आपको भी सलाह दूंगी, बादाम आप भिगो के खाइए, ठीक है। और अगर कोशिश करिए उसका छिलका उतार के खाओ, या छिलका के साथ भी खाओगे तो भी बहुत बढ़िया है, वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो बच्चे का रंग भी निखारेगा और आपके और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फाइबर होता है और उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माताओं को ज़रूरी है। वो उसके लिए बादाम वो खा सकते हैं। डेली आप 5 बादाम भिगो के खाइए। आगे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है उसकी मात्रा बढ़ा दो। यानी कि जैसे आप अगर लास्ट में हो, बिल्कुल एंड में, यानी आपकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो बादाम भिगोने की जगह आप डायरेक्टली भी खा सकते हो, ताकि नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेगा वो, क्योंकि गर्म होता है बादाम। अगर सर्दी का मौसम है, बिना भिगोए भी खा सकते हो, बट भिगोने के बाद वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि बादाम तो एक तरीके से बीज ही है। अगर आप उसको भिगोगे वो एक्टिव हो जाएगा, सेहत के लिए और अच्छा होगा वो। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये खाने से बच्चे का रंग भी बहुत साफ होता है और माता और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
उसके बाद है दलिया। दलिया सुपर फूड माना जाता है क्योंकि प्रेग्नेंट औरत के लिए दलिया खाना बहुत अच्छा है। दलिया जो है वो सुपर फूड इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, और जब प्रेग्नेंट औरत के लिए फ़ाइबर खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कॉन्स्टिपेशन की। उसके लिए सुपर फूड दलिया बेस्ट है, और उसके अलावा वो बच्चे का रंग भी बहुत गोरा करता है। अगर आप दलिया लेते हो अपने खाने में, ये ऐड करते हो दलिया, तो उससे बच्चे का रंग भी निखरेगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी। तो दलिया बिल्कुल खाना चाहिए प्रेग्नेंट औरतों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, ब्रोकली। जो पालक और ब्रोकली है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए बच्चों के लिए और माता के लिए, यानी प्रेग्नेंट औरत और उसकी बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें कैल्शियम और फॉलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है, जो बच्चे के विकास के लिए और रंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां ले लीजिए, और जिसमें पालक आता है, ब्रोकली ले लो। ब्रोकली बहुत अच्छा है सेहत के लिए, माँ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो आप ये कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर लीजिए, ताकि बच्चा भी सेहतमंद रहे और माँ भी सेहतमंद रहे।